यूपी में चुनावी प्रचार के दौरान विवादित बयानों की आई बाढ़। कानपुर में रैली के दौरान बोले मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान, आजम खान का नाम लेने पर ही करना पड़ता है स्नान। दूसरी तरफ आजम साहब है, उनका ज्यादा नाम नहीं लेता, स्नान करना पड़ता उनका नाम लेने के लिए। कांग्रेस एसपी गठबंधन की शिवराज ने सांप बिच्छू से की तुलना। बोले सैलाब आने पर सांप बिच्छू एक ही पेड़ पर साथ साथ चढ़ जाते हैं। यूपी में अपराध को लेकर शिवराज ने अखिलेश सरकार पर किया करारा वार। बोले यहां गुंडे बन गए हैं नेता और मुख्यमंत्री दे रहे हैं उन्हें संरक्षण। शिवराज सिंह का आरोप, सीएम अखिलेश ने 4 साल तक लूटने वालों को दिया संरक्षण। चुनाव के वक्त छवि चमकाने के लिए निकाला बाहर। गोंडा सदर में भतीजे सूरज के लिए प्रचार करते वक्त रो पड़े अखिलेश के मंत्री विनोद कुमार और पंडित सिंह। यहां से बीजेपी ने सांसद बृजभूषण के बेटे को दिया है टिकट। मंत्री विनोद कुमार ने सांसद बृजभूषण शरण पर भाई की जमीन हड़पने का लगाया आरोप, किया भद्र टिप्पणी। इतना बड़ा हरामखोर आदमी है, बेईमान, ये क्यों बनाई है? बारपेटा में नोटबंदी पर सरकार को घेरते वक्त सीपीएम नेता प्रकाश करात का आपत्तिजनक बयान, पीएम पर किया भद्र टिप्पणी। पीएम का मतलब क्या है? प्रधानमंत्री नहीं, पीएम का मतलब है पॉकेट पार्ट। पार्टी और सिंबल हटाने के बाद अब रामगोपाल यादव का मुलायम पर एक और बड़ा वार। बोले चुनाव जीतने तो अखिलेश बन जाएंगे पीएम मटीरियल। लेकिन उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री तो प्रधानमंत्री का मटेरियल है, प्रधानमंत्री का मटेरियल। रामगोपाल यादव ने साफ शब्दों में कहा, अब साइकिल मतलब है अखिलेश। विवाद के बाद बढ़ी अखिलेश की लोकप्रियता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण पर रामगोपाल यादव ने उठाया सवाल। बोले सत्ता बाजार में अखिलेश को 300 सीटें मिलने के अनुमान से मोदी और मायावती की बौखलाहट बढ़ी। बीजेपी नेता योगी आदित्यनाथ ने यूपी में तय किया बीजेपी का एजेंडा। लव जिहाद, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से हिंदुओं का पलायन और मुजफ्फरनगर दंगे को बताया अहम। कांग्रेस एसपी गठबंधन से बेपरवाह दिखे योगी आदित्यनाथ। राहुल गांधी और अखिलेश की जोड़ी शून्य के बराबर बताई। नौगांवा में रैली के दौरान केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने सीएम अखिलेश को दी रेस की चुनौती। बोले खुद को मानते हैं युवा तो मेरे और चेतन चौहान के साथ लगाएं दौड़। नौगांवा में पहले अखिलेश ने पूर्व क्रिकेटर और बीजेपी उम्मीदवार चेतन चौहान को बताया था उम्रदराज, छक्का मारकर दिखाने की दी थी चुनौती। अमन मणि त्रिपाठी ने कल महाराजगंज की नौतनवा विधानसभा सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर किया नामांकन। दासना जेल से पुलिस कस्टडी में पर्चा भरने पहुंचे। अमन मणि की बहन तनुश्री ने भी नौतनवा सीट से भरा पर्चा। सावधानी के लिए लिया फैसला, बाद में नामांकन वापस लेंगी तनुश्री। इटावा की जसवंत नगर विधानसभा में मुलायम सिंह ने दूसरी बार शिवपाल सिंह के लिए मांगे वोट। कहा शिवपाल को भारी मतों से जिताएं। मुलायम ने अखिलेश सरकार पर साधा निशाना। कहा वर्तमान सरकार से हर काम के लिए करनी पड़ी जिद और झेलना पड़ा विरोध। शिवपाल की बर्खास्तगी पर जताई लाचारी। बोले क्या कहें, सरकार भी अपना लड़का भी अपना। इटावा की रैली में शिवपाल ने कहा पार्टी के भीतर कुछ घटिया लोगों से होशियार रहने की जरूरत, वक्त लगेगा लेकिन दिल्ली और लखनऊ में होगी वापसी। मंत्री की कुर्सी से बेदखल किए जाने पर शिवपाल ने तोड़ी चुप्पी। कहा मेरे खिलाफ कोई शिकायत नहीं, पर फिर भी बेवजह हटाया गया। लखीमपुर खीरी में चुनावी रैली में पीएम मोदी का अखिलेश पर वार। कहा फेल हो चुके लोगों को दोबारा परीक्षा देने का हक नहीं। मोदी ने यूपी में कानून व्यवस्था को लेकर अखिलेश को घेरा। कहा हर थाने को समाजवादी पार्टी का दफ्तर बना दिया। पीएम मोदी का अखिलेश और मायावती पर सांठगांठ का आरोप। बोले अखिलेश बताएं मायावती को घोटाला दबाने के लिए बदले क्या डील हुई। मुरादाबाद में सीएम अखिलेश यादव का पलटवार। कहा बीजेपी के पास सीएम का कोई चेहरा नहीं। अखिलेश ने नोटबंदी पर कसा तंज। कहा जनता अभी 2 महीने के कष्ट को भूली नहीं है, मतदान के वक्त हर कष्ट का होगा हिसाब। उत्तराखंड में बंद हुआ प्रचार का शोर। 69 सीटों पर 15 फरवरी को होगा मतदान। 62 महिलाओं समेत कुल 637 उम्मीदवार मैदान में उतरे। 15 फरवरी के मतदान के लिए उत्तर प्रदेश के 11 जिलों में 67 सीटों पर थमा प्रचार। दूसरे दौर में कुल 721 उम्मीदवार मैदान में। उत्तराखंड में 75,12,000 मतदाता डालेंगे वोट, जबकि उत्तर प्रदेश के 11 जिले में 2 करोड़ 28 लाख मतदाता तय करेंगे 721 उम्मीदवारों की किस्मत।
प्रचार के आखिरी दिन दिग्गजों ने झोंकी ताकत। पीएम मोदी समेत तमाम बड़े नेताओं ने अपने अपने उम्मीदवार के लिए मांगे वोट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अखिलेश यादव परिवार फीता काटने से नहीं चलता काम। कहा अखिलेश को कारनामों की आदत, काम नहीं करने की आदत। यूपी में आज भी सीएम अखिलेश की कई रैलियां। हरदोई, फर्रुखाबाद, कायमगंज और मोहम्मदाबाद में जनता से करेंगे संवाद। बीएसपी सुप्रीमो मायावती आज कानपुर में करेंगी रैली। वित्त मंत्री अरुण जेटली भी आज यूपी में करेंगे रैली। मुलायम के गढ़ इटावा में कल मायावती ने मुलायम को बनाया निशाना। बोली बेटे के लिए मुलायम ने भाई शिवपाल को किया अपमानित। कल अभिनेत्री महिमा चौधरी ने रामपुर में बीजेपी प्रत्याशी के लिए किया प्रचार। शिव बहादुर सक्सेना के लिए मांगा वोट। महिमा की एक झलक पाने के लिए बेताब दिखे लोग, मचा हंगामा। सीतापुर की रैली में अमित शाह ने राहुल अखिलेश की जोड़ी पर किया वार। बोले दो शहजादों में से एक से उनकी मां परेशान, दूसरे से उनका बाप। हरिद्वार में किया गया राहुल गांधी का रोड शो। आचार संहिता के उल्लंघन के आरोपों में घिरा। सिटी मजिस्ट्रेट की शिकायत पर दर्ज हुआ मामला। सिटी मजिस्ट्रेट जय भारत सिंह के मुताबिक अनुमति के बाद भी रात 10 बजे तक जारी रहा राहुल का रोड शो। लाउडस्पीकर का भी हुआ इस्तेमाल। मध्य प्रदेश एटीएस ने 11 आईएसआई एजेंटों के साथ ध्रुव सक्सेना को किया गिरफ्तार। मध्य प्रदेश में बीजेपी युवा मोर्चा के आईटी सेल का संयोजक था ध्रुव। सीएम शिवराज सिंह समेत बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं के साथ ध्रुव सक्सेना की फोटो। एटीएस ने एक और बीजेपी कार्यकर्ता को किया अरेस्ट। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री भूपेंद्र सिंह के मुताबिक बीजेपी में आईएसआई भेज रही है जासूस। खुफिया एजेंसियों की बताई नाकामी। एडवांस हमारा इंटेलिजेंस अभी जितना होना चाहिए टेक्नोलॉजी के अनुरूप वो नहीं है। खुफिया एजेंसियों पर सवाल उठाकर बीजेपी ने विपक्ष को दिया सवालों का मौका। हार्दिक पटेल ने कट जाकर गैंगरेप की पीड़िता से की मुलाकात। रेप में बीजेपी नेताओं का नाम आने पर पार्टी को नया नाम दिया। नलिया का जो कांड हुआ है वो गुजरात के लिए नहीं लेकिन पूरे हिंदुस्तान की महिलाओं के लिए अपमान शर्मजनक बाबत है और भारतीय जनता पार्टी बलात्कारी जनता पार्टी बनती जा रही है। नलिया गैंगरेप केस में पुलिस ने अब तक 4 बीजेपी नेताओं समेत 7 लोगों को किया गिरफ्तार। तफ्तीश जारी। सीएम वसुंधरा राजे ने इस्तीफा मांगकर फंसे बीजेपी विधायक घनश्याम तिवारी। राज्य बीजेपी अध्यक्ष ने अनुशासनात्मक समिति को सौंपा मामला। राजस्थान बीजेपी अध्यक्ष अशोक परनामी ने घनश्याम तिवारी को बताया वरिष्ठ नेता। साथ ही बोले बर्दाश्त नहीं की जाएगी दोहराई गई गलती। आय से अधिक संपत्ति केस में शशिकला की किस्मत का फैसला। आज सुप्रीम कोर्ट सुबह 10:30 बजे सुनाएगा फैसला। 66 करोड़ की आय से अधिक संपत्ति मामले में घिरी है शशिकला। मुख्यमंत्री बनने की राह में इसे माना जा रहा है बड़ा रोड़ा। तमिलनाडु में सियासी उठापटक के बीच राज्यपाल को अटॉर्नी जनरल की सलाह। कहा शशिकला और पनीरसेल्वम दोनों को बहुमत साबित करने का मौका मिले। अटॉर्नी जनरल ने कहा एक हफ्ते में विधानसभा का विशेष सत्र बुलाना चाहिए। राज्यपाल विद्यासागर राव ने अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी से मांगी थी राय। बिहार में आज से शुरू हो रही इंटर की परीक्षा, लेकिन बड़ी तादाद में छात्रों को नहीं मिला प्रवेश पत्र। बिहार में परीक्षा समिति ने प्रवेश पत्र नहीं पाने वाले छात्रों को सप्लीमेंट्री परीक्षा का दिया ऑप्शन। ऐसे छात्र बाद में दे सकेंगे एग्जाम। प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली के वकील रोहित टंडन की 42 करोड़ रुपए की संपत्ति अटैच की। 29 दिसंबर को किया था गिरफ्तार। व्यापम केस के विसल ब्लोअर आशीष चतुर्वेदी ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का किया स्वागत। सुप्रीम कोर्ट ने करीब 634 छात्रों को फर्जी तरीके से दाखिले का पाया दोषी। कानपुर रेल हादसे और गोड़ा सहन में टैंक पर बम लगाने के आरोपी गजेंद्र शर्मा ने रक्सौल कोर्ट में दिया सरेंडर। गजेंद्र शमशुल होदा का माना जाता है करीबी। दिल्ली पुलिस के मुताबिक राजधानी में अपराध पर पहले के मुकाबले इस बार लगा है ज्यादा अंकुश। महिला अपराध जारी किए आंकड़े। दिल्ली में इस साल करीब 45% गंभीर अपराध के मामले आए सामने। पिछले साल ये आंकड़ा करीब 62% था। दिल्ली के फर्श बाजार इलाके में रोड रेज का सीसीटीवी वीडियो आया सामने। 12 लड़कों ने एक दंपत्ति और उनकी कार पर बोला हमला। पुलिस ने रोड रेज मामले में जिम ट्रेनर मुजाहिद को किया गिरफ्तार। मुजाहिद ने पहले बाइक से कार को मारी थी टक्कर। विरोध पर दोस्तों संग मिलकर किया था हमला। लुधियाना से 25 किलोमीटर दूर आलमगीर गांव में 26 जिंदा बम और 4 ग्रेनेड बरामद। सेना का विशेष दस्ता करेगा नष्ट। दिल्ली में एक और फर्जी वकील मदन लाल गिरफ्तार। 30,000 कोर्ट में लोगों से वकील के लिबास में ऐंठ रहा था पैसे। पिछले 7 सालों से फर्जी वकील मदन लाल कर रहा था प्रैक्टिस। पहले जालसाजी में जा चुका है जेल। सरसा में एक युवक पर 3 साल के बच्चे के साथ कुकर्म का लगा आरोप। पुलिस ने किया गिरफ्तार। गुड़गांव पुलिस के हत्थे चढ़े अवैध हथियारों के तस्कर। हथियारों का जाली लाइसेंस बनाने का भी आरोप। तमाम असलहे बरामद। गढ़वा में एक डेंटल कॉलेज के छात्रावास में मिला बीडीएस की प्रथम वर्ष की छात्रा का शव। मुंह से लेकर सिर तक लिपटी थी पॉलिथीन। झारखंड के गिरिडीह में नक्सलियों का कोहराम। ग्राम प्रधान के बेटे और उनके साथी को मौत के घाट उतारा।
रामगढ़ में आपसी विवाद में दोस्तों ने ली दोस्त की जान, चाकू से गोद कर हत्या। कोलकाता में एनडीजी कमांडो ने किया मॉक ड्रिल, मकान में छिपे आतंकियों से मोर्चा लेने के लिए हेलीकॉप्टर से छत पर कमांडो दस्ता उतारने का किया अभ्यास। झालावाड़ में सांड ने 8 लोगों को किया घायल, बाद में लोगों ने सांड को पकड़ा। करीना कपूर खान के बेटे तैमूर की तस्वीर सोशल मीडिया में वायरल, पहले नाम को लेकर छिड़ा था विवाद। संजय दत्त पर बन रही बायोपिक के लिए रणबीर कपूर बना रहे बॉडी, राजकुमारी रानी की फिल्म के हैं निर्देशक। जेल से छूटने के बाद संजय दत्त ने शुरू की पहली फिल्म भूमि के लिए कर रहे हैं शूटिंग। एक्टर शाहरुख खान खोलना चाहते रेस्टोरेंट, खुद इटालियन खाना पकाकर सर्व करने की जताई मंशा। अब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट मैच के लिए टीम इंडिया का होगा ऐलान, पहले 2 टेस्ट मैचेस के लिए चुनी जाएगी टीम। इंग्लैंड क्रिकेट टीम ने जो रूट को बनाया टेस्ट टीम का कप्तान, एलिस्टर कुक ने कुछ दिनों पहले छोड़ी थी कप्तानी। ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम की कप्तानी में लगातार 19 टेस्ट जीतकर गावस्कर का तोड़ा रिकॉर्ड। गावस्कर के लगातार 18 टेस्ट जीत के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ा।